मेरे भांजे ने, हमने कहा जो आपके भांजे ने हसन न्याजी ने वहां पे पेंट पकड़ कर, बिल्कुल, उसने कहा जी उसने बहुत गलत किया ठीक है, और मैं कभी भी इस मामले पे सपोर्ट नहीं करूंगा। उसने कहा, इमरान खान ने कहा मुझे पता है कि मुझे नाहल करेंगे, मुझे पता है मुझे गिरफ्तार करेंगे, मुझे पता है कि मेरी पार्टी पर पाबंदी लगाने की कोशिश करेंगे, मुझे मार सकते हैं। यही सवाल मैं आपसे करूं कि पीडीएम को इस वक्त किस चीज का डर है, जब सेनेटर्स भी छोड़ रहे हैं, असद उमर, रशीदी मजारी जैसे बड़े बड़े रहनुमा छोड़ गए हैं, तो क्या अभी भी ये खौफ है कि जब तक खान साहब को माइनस नहीं करना या डिस्क्वालीफाई नहीं करना उस वक्त तक इलेक्शन नहीं करवाने, क्या ये खौफ है? नाजरीन, रोजाना की बुनियाद पर पीटीआई के अहम लीडर्स जो हैं पार्टी को छोड़ रहे हैं और एक ऐसा तासुर अब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है जिसने 27 साल जिदोजहद किया वो खत्म होती जा रही है। और इस दरमियान में सबसे बड़ा सवाल यह है कि इमरान खान क्या सोच रहे हैं। क्या इमरान खान ने हार मान ली है? क्या इमरान खान बैकफुट पर चले गए हैं? इमरान खान ने मुज़ाकरात की भी बात की है, तो ये जो मुज़ाकरात होंगे क्या ये पीडीएम की टर्म्स पर होंगे, या जो इमरान खान पहले से कह रहे थे कि उन्हें इलेक्शन चाहिए, या उनकी शराइत पर ही ये मुज़ाकरात होंगे? तो आज इमरान खान साहब ने बड़े दिनों बाद सहाफ़ियों से मुलाकात की है। राना अजीम साहब सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद है। इनकी आज बड़ी खुसूसी मुलाकात हुई है, तो इनसे ये सारे सवालात जो मेरे और आप सबके ज़हनों में हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने का। मुझे बताइएगा कि खान साहब से आपकी मुलाकात हुई है, सब ये जानना चाह रहे हैं कि खान साहब सोच क्या रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है और क्या वो बैक फुट पर आ गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखें, एक चीज़ बड़ी क्लियर है, मैंने आज खान साहब से हमारी तकरीबन कोई 3 घंटे मुलाकात की। खान साहब को मैंने इतना मुतमिन पहले कभी नहीं देखा जितने मुतमिन वो आए थे। मेरा पहला सवाल भी उनसे यही था, खान साहब आप इतने मुतमिन किस तरह हैं? आपकी कोर कमेटी आपको छोड़ के चले गए, आपके टिकट होल्डर आपको छोड़ के चले गए, आपके अहम तरीन लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि भाई मुझे ये बताओ कि जिसने मुझे वोट देना है क्या वो मुझे छोड़ रहा है? क्या जिसके वोट से एमपीए एमएनए किसी ने बनना है वो छोड़ रहा है? ठीक है। क्या आवाम के अंदर कोई एक ऐसी सोच आई है कि जिससे हमारे खिलाफ नफरत और पीडीएम के हक में एक मोहब्बत आई हो? मैंने कहा जी अभी तक तो ऐसी कोई नहीं है। तो उनका बात ज़हन में रखिएगा, 10 जून के बाद, मैं आपको ये खबर ब्रेक कर रहा हूँ। अच्छा, 10 जून के बाद? हाँ, सब ने कहा जी 10 जून के बाद बड़ा अपसेट होगा। अच्छा। और बहुत सी चीजें रिवर्स होना शुरू हो जाएंगी। ये टिकर चल रहा था कि मैं सरप्राइज दूंगा, ऐसी कोई बात हुई? ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ 10 जून के बाद खान साहब बड़ा सरप्राइज देंगे। अच्छा, नहीं, खान साहब को क्या दोबारा से कोई ओवर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे सियासी मंजरनामे को? पहले भी लोग ये तजिया कर रहे हैं कि खान साहब ने अपनी पावर को और अपनी मकबूलियत को ओवर एस्टिमेट किया है और इसलिए ये पीटीआई जो है वो रेत की दीवार साबित हुई है। अब ये इत्मीनान उन्हें किस चीज का इत्मीनान है? अच्छा, मैं एक तो चीज क्लियर कर दूं कि पीटीआई रेट की ये दीवार साबित हुई। बिल्कुल ठीक है। पीटीआई के रहनुमा जो हैं वो रेत की दीवार साबित हुई। ठीक है। एक तो आप ध्यान में रखिएगा कि पीटीआई के अंदर जो लोग थे, सही है, वो एक जद्दोजहद के जरिए आए थे, एजिटेशन के जरिए नहीं आए। ठीक है। जद्दोजहद और एजिटेशन में बहुत फर्क होता है। नंबर 2, जो लोग आए थे जिनको इक्तदार मिला, जो इक्तदार के मजे लूटते रहे, जिनकी फैमिलीज भी लूटते रही, वो एक ऐसा सानिया हो गया जिस पर आप किसी सूरत में कंप्रोमाइज कर ही नहीं सकते। ठीक है। उस सानिया के बाद पीटीआई की वो तमाम क़यादत किसी प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकी, पीडीएम के प्रेशर को, जिसके बाद वो चार्ज हो गए। लेकिन असल चीज़ है, हमने यही सवाल है खान साहब से कहा था कि खान साहब रियासत से लड़ाई नहीं होती, तो जो उसके जवाब में उन्होंने कहा जी मैं ना रियासत से लड़ सकता हूँ और ना ही मेरी पाक फौज से कोई लड़ाई है। ठीक है। पाक फौज मेरी है और मैं पाक फौज का हूँ। मेरी लड़ाई सियासी हो सकती है पीडीएम के साथ, अच्छा, जाती नहीं हो सकती। मैंने कहा आपने तो वहां पे हमेशा पीडीएम को जाती दुश्मन समझा है। उन्होंने कहा नहीं, ये गलत फहमी है बहुत से लोगों की। ठीक है। पीडीएम के एक शख्स पर मुकदमात हमारे दौर में बने हैं जिसका नाम शहबाज शरीफ था। उसके बाकी जितनी पीडीएम के लोगों पे मुकदमात बने हैं वो तो नून लीग के दौर में बने। ठीक है। वो तो हमारे दौर में थे ही नहीं, तो लिहाजा मेरी तो किसी से इस मामले पे है नहीं। हाँ, ये ज़रूर है, उसने कहा कि पीडीएम अगर इतनी मजबूत है, अगर आप उन्होंने कहा कि अगर आप लोग ये सवाल करते हैं कि मैं ओवर हूँ और मुझे ये है कि शायद मैं बहुत तगड़ा हूँ और उसने कहा यार मैं अगर इतना कमज़ोर हूँ तो फौरी तौर पर इलेक्शन हो जाने चाहिए थे।
ठीक है, जब हमारे सारे लोग तोड़ लिए, तो अब पीडीएम किस चीज से डर रही है? ठीक है, पीडीएम इलेक्शन अनाउंस क्यों नहीं कर रही? आज इलेक्शन अनाउंस कर दें, मेरे पास 5 सीटर हैं, मेरे पास 10 सीटर हैं, ये पता चल जाएगा। अगर मैं जीत गया तो वो भी पता चल जाएगा। तो अगर यही सवाल मैं आपसे करूं कि पीडीएम को इस वक्त किस चीज का डर है, जब सेनेटर्स भी छोड़ रहे हैं, असद उमर, शीरी मजारी जैसे बड़े बड़े रहनुमा छोड़ गए हैं, तो क्या अभी भी ये खौफ है कि जब तक खान साहब को माइनस नहीं करना या डिस्क्वालीफाई नहीं करना उस वक्त तक इलेक्शन नहीं करवाने, क्या ये खौफ है? मैं आपको 2 चीजें बड़ी क्लियर कर दूं। इलेक्शन में वोट ना तो किसी सेनेटर ने देना है, ना टिकट होल्डर ने देना है, ना किसी एमपी ने देना है, ना किसी एमएलए ने देना है। बिल्कुल सही है। इलेक्शन में वोट देना है एक आम शहरी ने। इलेक्शन में वोट उसने देना है जो एमपीए भी नहीं है, जो सेनेटर भी नहीं है। ठीक है, अब अवाम के अंदर अगर हम जमीनी हकाइक देखें तो पीडीएम कोई एक भी ऐसा रिलीफ अवाम को नहीं दे सकी बिल्कुल, कि जिससे हो। ऊपर से आपके पाकिस्तान के अंदर अक्सरियत जो है वो यंगस्टर वोटर्स की है। ठीक है, जब यंगस्टर वोटर की अक्सरियत होगी तो आप, वो यंगस्टर वोटर किसके साथ है वो आप भी फैसला कर सकते हैं। वो यंगस्टर वोटर तो है इस वक्त इमरान खान के साथ। पीडीएम को इस बात का शदीद खौफ है ठीक है, कि अवाम में हमारी सुने। जहां तक आपने बात, दूसरी बात की इमरान खान की नहल, मैंने ये भी सवाल किया था। अच्छा, उसने कहा, इमरान खान ने कहा मुझे पता है कि मुझे नाहल करेंगे, मुझे पता है मुझे गिरफ्तार करेंगे, मुझे पता है कि मेरी पार्टी पर पाबंदी लगाने की कोशिश करेंगे, मुझे मार सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा अगर आपको नाहल कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टी तो है ना मेरी। मैं कहा अगर आपकी पार्टी पर पाबंदी लगा दें तो उन्होंने कहा कि इन्हें फिर पाकिस्तान का तमाम आइन तोड़ना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि आइन के तहत ये पाबंदी नहीं लगा सकते। अच्छा, ये है भी रूल्स, ये आइन के तहत पाबंदी नहीं लगा सकते। इनको पाकिस्तान का मुकम्मल आइन तोड़ना पड़ेगा। अच्छा, और अगर मुकम्मल आइन तोड़ते हैं उसके बाद शायद फिर इनके पास भी रास्ता कोई ना हो। अच्छा, अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग छोड़ते जा रहे हैं, ये वाली जो तहरीक इंसाफ है, आपको इसकी क्या शक्ल बचती हुई नजर आ रही है? होगा क्या अल्टीमेटली 10-15 दिनों बाद? नहीं, पंजाब में 300 से ज्यादा लोग हैं जिनको टिकटें दी गई। ठीक है, एपीके में भी बहुत है, सिंध भी है, बलोचिस्तान भी है। अभी तक जिन लोगों ने छोड़ा है, ठीक है, उनके हलकों में नए उम्मीदवार तैयार हैं। कप्तान ने आज एक खबर ब्रेक की है, मैं आपको वो खबर ब्रेक कर दूं। जी जी, कप्तान ने कहा जी मैंने फौरी तौर पे बी टीम तैयार कर ली। अच्छा, नई पार्टी, नई टीम, हर चीज तैयार कर ली। अच्छा, और जो मैं सरप्राइज दूंगा उसमें ये चीजें भी शामिल होंगी। जैसे अच्छा, मुझे पता है कि मजीद कौन कौन जाने वाला है। और अच्छा, मैं ये भी आपको खबर दे दूं, उन्होंने 8 अहम रहनुमाओं के नाम लेके कहा कि इन 8 रहनुमाओं के जाने का मुझे दुख भी है अच्छा, और इनकी मजबूरी का भी मुझे इल्म है। ठीक है, ये 8 के 8 रहनुमा जो हैं, इनके लिए मेरे दरवाजे खुले हैं और बाकी जितने लोग गए हैं उनके लिए किसी और के दरवाजे खुले होंगे, उनकी जगह नए लोग आएंगे। कोई 2-3 के नाम बताएं जिनका दुख है खान साहब को। शीरी मजारी, ठीक है, उन्होंने कहा कि वो हमेशा अपराइट लड़ती थी और वो कभी भी गलत बात नहीं करती। असद उमर, फिर इवन यहाँ तक उन्होंने फवाद चौधरी के मतलब कहा कि उसने बहुत मेहनत की। अच्छा, वो कुछ नाम जो होते हैं वो मैं 3 आपको बता दिए, 5 नाम वक्त आएगा वो भी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जितने लोग छोड़ के जा रहे हैं या बाकी लोग भी ये बड़ी तनकीद करते हैं कि जी इनको करीबी मशीरों ने मरवाया, खान साहब को गलत मशवरे देते रहे हैं, इस बात में कोई सदाकत है? देखिए, खान साहब ने वहाँ पर जब आप गए तो खान साहब नमाज पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ के फारिग हुए तो हमने यही सवाल किया कि खान साहब आपने कहा था कि जाके GH के और उसने कहा जी मैं कुरान पे हाथ रख के कसम खा सकता हूँ, अच्छा, मैंने जिंदगी में तशद्दुद के लिए कभी नहीं कहा। अच्छा, उसने कहा मुझे एक बात है, मुझे गोली लगी, एहतजाज नहीं करवाया मैंने, मेरे घर के बाहर जब एहतजाज शुरू हुआ, शेयरिंग हुई, मैंने बंद करवा दिया एहतजाज, हमने रैली कैंसिल कर दी। उसने कहा जब मुझे पता है कि अवाम मेरे साथ है, मुझे पता है कि लोग मुझे वोट देना चाहते हैं, तो मैं अपना इलेक्शन खराब करने के लिए क्यों ऐसा करूंगा? बिल्कुल सही है। उसके बाद उन्होंने कहा जी जो लोग ये कह रहे हैं कि खान साहब ने अंदर से हिदायत दी कि फलां फलां जगह जाओ, उसने कहा मुझे बताओ फिर क्या नैब जो मुझे लेके जाती है वो अंदर मुझे टेलीफोन की सहूलत देगी कि मैं वहां से बैठ के कॉलें करूं कि आप ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करें। तीसरी बात उन्होंने कहा कि मैं हल्फन कहता हूं जिस दिन मैं सुप्रीम कोर्ट पेश हुआ उस दिन मुझे पता चला कि बाहर के हालात ठीक है। और चौथी बात जो उन्होंने कही बात बड़ी क्लियर है कि मेरे भांजे ने, हमने कहा जो आपके भांजे ने, हसान न्याजी ने
वहां पे पेंट पकड़ कर, बिल्कुल, उसने कहा जी उसने बहुत गलत किया है ठीक है, और मैं कभी भी इस मामले पे सपोर्ट नहीं करूंगा। ठीक है। ये बड़ा क्लियर। उन्होंने कहा जी मैंने तो पहले दिन कहा था लाएं मेरे पास लिस्ट और मुझे बताया कि किस किस ने किया, मैं खुद पेश करता हूँ। उसने कहा ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि जमान पार्क में कैंप बने हुए थे, बिल्कुल, उन्होंने कहा यहाँ पर 24 घंटे आईबी, 24 घंटे स्पेशल ब्रांच और इनकी दी हुई पुलिस वो यहाँ ड्यूटी देती थी। तो मुझे बताया कि जहाँ पर इतनी ड्यूटीज होती हो वहां पर कौन सी ट्रेनिंग कैंप होंगे, कौन सी चीजें होंगी। अगर थे तो फिर ये कितने निकम्मे हैं, अगर नहीं है तो मैं साबित करता हूं कि नहीं है। मेरे घर की सारी सीसीटीवी फुटेज अंदर बाहर के जितने माँ की चाहिए ये निकाल के ले गए, ठीक है, इर्द गिर्द के लोगों से फुटी निकाल लें। मैंने क्यों करना, जब मैं इलेक्शन अवामी सतह पर जीतता हूं तो मैं क्यों ऐसा करूं। अच्छा, एक चीज का मुझे बड़ी हैरानगी है, तजस्सुस है कि ज़मान पार्क में 3 महीने तो मेला लगा रहा, अब वहां पर कोई कारकुन नहीं होता, कोई अंदर खाते कोई खान साहब ने कंप्रोमाइज तो किया होगा, क्या अंदर खाते हुआ क्या है? जिस दिन मुज़ाकराती टीम गई उसके बाद हमने कोई कारकुन नहीं देखा वहां पे। खान साहब ने कहा जी 10,000 कारकुन गिरफ्तार है, 23,000 की लिस्ट तैयार है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लोगों को बुला के क्यों गिरफ्तार करवाऊं, जो यहाँ बैठेंगे ये गिरफ्तार करेंगे, ठीक है। ये खाना पूरी करना चाहते हैं। तो खान साहब ने खुद उनको नहीं बुलाया होगा? खान साहब ने कहा मैंने खुद नहीं बुलाया। उन्होंने कहा इन्होंने जब मुझे गिरफ्तार करना है तो इन्होंने ये भी ड्रामा करना है, कारकुनों ने मुज़ाहमत की और उस मुज़ाहमत में अपने बंदे मार के या उनको मार के कोई सेकंड। ठीक है, तो मैं ज़हनी तौर पर 24 घंटे तैयार हूँ, मुझे गिरफ्तार कर लें, ठीक है, मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। मैं अपने कारकुन को किसी सूरत अब नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। आपको पता जब हम थे तो उसी वक्त तकरीबन कोई 50 के करीब वकला भी वहाँ पे आ गए। तो फिर उन्होंने वकला से बात हुई, उन्होंने कहा जी मैंने ज़मानतों को उन्होंने तफसील पूछी, वकला ने बताया कि इतने कारकुनों की ज़मानतें हमने दायर कर दी हैं, इतनों का केस ये है। उन्होंने कहा जी मैंने वाज़ेह तौर पर ये कह दिया कि कारकुन अब जेल में नहीं रहेगा, अगर कोई कारकुन कोर्ट कमांडर हाउस या किसी जगह मुलव्वस है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। उसने कहा जी कि मेरे पास सबूत है, मैंने पूरे पाकिस्तान से लोगों से पूछा है। इवन उन्होंने यह कहा कि हमें पेशावर से दोस्त लोगों ने बताया कि जब हम एहतजाज करने जा रहे थे तो अचानक से कुछ लोग आए, ठीक है, और उन्होंने शोर डाला कि फलां चीज़ तोड़ दो। ठीक है, उसने कहा हमारे लोग परेशान हो गए कि आप कौन है। ठीक और है, उस पर उन्होंने उसका यूसुफ जही का हवाला दिया जिसके कपड़े फटे हुए हैं। जी, जी, वीडियो भी आई थी। उन लोगों ने कपड़े फाड़ दिए, इसका अच्छा। मतलब है वो कोई और थे। ठीक है, वो कौन थे? उसने कहा ये ढूंढना चाहिए, हम कभी भी नहीं चाहेंगे पूरा मन जद्दोजहद करने वाले कि ऐसा हो। उसके बाद उन्होंने बहुत सी चीज़ें क्लियर की। उन्होंने कहा जी मैं गिरफ्तार था, क्या मेरा कोई ऐसा बयान है जिसमें मैंने कहा हो कि आप जाके रोड फौरी तौर पे जाएं, जाके तोड़ फोड़ कर दें। मैंने फयाजुल हसन चौहान की बात की कि उसने ये बात कही है, तो उन्होंने हंस के कहा, उसने कहा फयाजुल हसन चौहान ने तो 2 दिन पहले भी एक टीवी पे कुछ कहा था। ठीक है, तो सच और झूठ तो ये कहना चाहिए। और फयाजुल हसन चौहान जिस दिन गिरफ्तारी देने गया था उस दिन उसने क्या कहा था, उसने वो भी लेना। उसने कहा जिस प्रेशर में गिरफ्तारी के अंदर, गिरफ्तारी के बाद जो हो रहा है, उसने कहा कौन सा वो दुनिया का कानून है कि आपने, मैं एक खबर दे देता हूँ आपको, जी, जी, जिस पर पटिशन कल या परसों होनी है, लेकिन आपको खबर दे दो, खान साहब एक बड़ी पटिशन करने जा रहे हैं। अच्छा, और पटिशन ये करने जा रहे हैं कि आपने अब तक इन्होंने जो बंदे छोड़े हैं उनकी तादाद है 58। अच्छा, उन 58 के 58 अफराद पे दहशतगर्दी के मुकदमा इन्होंने दिए थे। उसमें से 24 अफराद पर कहा गया था कि ये मुख्तलिफ तस्नीबात पर हमले के मुलज़म है। ठीक है, अब उनको जब 16 MPO से या 3 MPO से रिहाई मिलती है तो बाकी केसेस उनके ख़त्म कर दिए जाते हैं। तो खान साहब पिटीशन करने लगे हैं कि अगर वो केसेस झूठे थे तो फिर इसी तरह के केसेस मुझ पे और बाकी कारकुनों पे जो जेलों में है बिल्कुल बनाए गए हैं तो वो भी झूठे हैं। बिल्कुल। और ये एक ऐसी प्ली है कि जिसके बाद इनको हमायत मिलेगी और ये हुकूमत के गले का फंदा बन जाए। अच्छा, एक बयानिया मार्केट में ये भी है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले जो थे वो बड़े तगड़े थे, बड़ा जुल्म उन्होंने बर्दाश्त किए, और ये जो पीटीआई के बड़े बड़े रहनुमा हैं ये तो 4 दिन की जेल ही नहीं बर्दाश्त कर सके और मुश्किल वक्त में अपनी क़यादत को छोड़ रहे हैं। इसमें आपको क्या सदाकत नजर आती है? दुरुस्त बात है ये, इसमें तो कोई गलत बात ही नहीं है। इमरान ये कमजोर साबित हुए देखें, इमरान इस्माइल एक गाना गा के गवर्नर बन गए, अली जैदी अच्छी वजारत का मसला लूटते रहे, बहुत से लोग गए, लेकिन जब इक़्तिदार डूबा, इक़्तिदार ख़त्म हुआ तो वो छोड़ के चले गए। देखें इनका कहना क्या बनता था, इन सब का ये बनता था कि 9 और 10 मई के मुलजमान को गिरफ्तार करो, उन्हें सजाए मौत दो। ठीक है, उनको जितनी सजा दे सकते हो दो,
अगर तो ये पार्टी छोड़ रहे हैं फिर ये साबित करें कि ये सारा कुछ पार्टी ने किया है, ठीक है। या तो ये साबित करें फिर बिल्कुल ठीक है। अगर ये पार्टी ने, साफ ये कहते हैं कि ये पार्टी ने नहीं किया, अगर ये पार्टी ने नहीं किया तो फिर आप पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं? ये वाकई कमज़ोर लोग थे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जद्दोजहद इनसे एजिटेशन के मामले पे चेंज है, ठीक है। इनकी एजिटेशन पहली दफ़ा हुई है और उस एजिटेशन में ये नहीं सह सकते। इस कमजोरी का दुख है खान साहब को कि मेरे लोग इस तरह मुझे छोड़ के गए, कमजोरी दिखाई है? देखें, खान बहुत मजबूत आदमी है, ठीक है। हमने ये भी पूछा कि आपके लोग छोड़ गए, उन्होंने कहा जी बिल्कुल छोड़ गए, वो भी छोड़ के चला गया जिस पे मुझे यकीन नहीं था। अच्छा। तो कोई बात नहीं, अब मैं नए लोगों को ला रहा हूँ और मैंने तमाम जगह फिल कर ली। अच्छा, ये वैसे इस सारी सूरत हाल में खान साहब ने सबक क्या सीखा है? खान साहब ने सबसे बड़ा जो सबक सीखा है ना, वो खान साहब को लचक दिखानी चाहिए। ये यहाँ पे गलती कर गए। खान साहब बहुत सी जगहों पे लचक नहीं दिखाई, ठीक है। और खान साहब जो काम गलत होता है उसका इकरार करते हैं, ये अच्छी बात नहीं तो एक ये भी चीज है कि खान साहब को ये लगता था कि वो इस्टेब्लिशमेंट को दबा के सियासत में आ जाएंगे, या जो कि तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ, उनको पीछे धकेल के उनकी पावर को स्प्रेस करके आगे आ जाएंगे। ऐसी कोई था खान साहब का नजरिया? मैंने पूछा खान साहब से, उन्होंने कहा जी, मैंने फिर जो पहली बात मैंने, वो कहते हैं मुझसे आप कुरान पे ले लें। या मैंने क्यों लड़ना है? उन्होंने कहा मुझे पता है कि फौज से कोई लड़ ही नहीं सकता, तो मैं क्यों लड़ूं? ठीक है। मेरी लड़ाई सियासी जमातों से थी, करप्शन पे, ठीक है, असूलों पे, ठीक है, इससे हटके नहीं थी। और ये हकीकत है, पाकिस्तान में जिस शख्स ने पाकिस्तान में रियासत को चैलेंज किया, वो जितना मर्जी ताकतवर है वो नहीं जीत सकता, रियासत ही जीतती है। एक चीज ये भी बता दें कि खान साहब ने कल खिताब में भी कहा कि मुझे आइसोलेट कर दिया गया है। फिर एटीसी में हमने देखा कि उनका स्वीपर जो है वो जमानती में चल के जमा करवा रहा था। तो अब खान साहब पे ये वक्त आ गया कि उनका स्वीपर जमानती में चल के जमा करवा रहा है। आप थोड़ा इंतजार करें, ये अच्छा। वक्त नहीं है। देखें, क्या आप सड़कों पे गली मोहल्लों में रहते हैं, ठीक है। आपने कितने लोगों का सर्वे किया जो कह रहे हैं हम खान को वोट नहीं देंगे? मेरे ख्याल से मकबूलियत बढ़ी है। फिर आप किस तरह कह सकते हैं कि ये वक्त आ गया? हम्म खान साहब एक तगड़े शख्स को कहते हैं आप आके मेरी जमानत दें, हम्म वो बेचारा अदालत तक पहुंचता तो गिरफ्तार हो जाता। ऐसा नहीं हो रहा। जहां पर अदालत के जज, हाई कोर्ट के जज आंसू बहाते हुए कहें कि हमारे फैसले पे अमल नहीं हो रहा, तो फिर आप खान साहब के मतलब ये सोचें कि एक उनका स्वीपर जो है वो जमानत दे रहा। ये चीज़ ये है कि खान साहब ने अपनी टीम को बचाना है। अच्छा, उनकी पहली तरजीह ये है, ठीक है। उस पर वो कामयाब हो गए। ये कोई जलसे जुलूस या सड़कों पर आने का प्लान है खान साहब का? आप बाकी पकड़वाना चाहते हैं? अभी तक अंदर वो, मैं अभी तक मतलब यहीं पर बैठ के वो खेलेंगे, सड़कों पर कोई आने का प्लान? 2 हफ्ते बाद सारा फैसला हो जाए। बिल्कुल जी, राना अजीम साहब हमारे साथ मौजूद थे और एक्सक्लूसिव एनालिसिस उन्होंने पेश किया, इंफॉर्मेशन भी दी कि आने वाले वक्तों में क्या हो रहा है, और गुड न्यूज़ भी सुनाई है। तो होप्स हो कि हालात बेहतर हों और मुल्क तरक्की की जानिब गामजन हो। फिलहाल के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।